जिपर्स हमारी जैकेट्स, बैग्स, जीन्स यानी हर जगह। ये इतनी आम चीज़ है कि हम इस पर शायद गौर भी नहीं करते। गौर तब करते हैं जब ये फंस जाती है या काम करना बंद कर देती है। लेकिन कभी सोचा है कि ये मामूली सी दिखने वाली चीज़ असल में इंजीनियरिंग का एक छोटा सा शाहकार है? यही तो इसका सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल है। एक तरफ तो ये इतनी मजबूत है कि खींचने से भी नहीं टूटती, और दूसरी तरफ एक छोटा सा स्लाइडर इसे फौरन खोल देता है। ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए आज हम इसी के पीछे छुपी जबरदस्त इंजीनियरिंग और इसकी कहानी को समझते हैं। ज़रा इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी आम है। इस दुनिया में मिल्की वे के सितारों से भी ज़्यादा जिपर्स बन चुकी हैं। जी हाँ, अरबों खरबों जिपर्स। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली खराब जिपर की। इसकी कहानी उस दौर से शुरू होती है जब जिपर जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। उस जमाने में कपड़ों को बंद करना एक बहुत ही मुश्किल और टाइम लेने वाला काम था। सोचिए, 1800s की बात है। कपड़ों पर या तो तस्मे हैं या बटन्स या फिर छोटे छोटे हुक्स और उनके लिए लूप्स, और हर चीज को एक एक करके बंद करना पड़ रहा है। काफी झंझट वाला काम था, है ना? फिर एक अमेरिकन इंजीनियर व्हिटकॉम जडसन ने सोचा, नहीं यार, इसका कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। उनका ख्वाब था एक ऐसी चीज बनाने का जो ये सारा काम बस एक झटके में कर दे। और फिर 1893 में शिकागो के वर्ल्ड्स फेयर में जडसन ने अपनी इजाद पेश की। इसका नाम था क्लास्प लॉकर। आइडिया ये था कि ये हुक्स और लूप्स को ऑटोमेटिक तरीके से बंद करेगा। लेकिन इसका एक और नाम मशहूर हो गया जो सुनने में थोड़ा अजीब है, हुकलेस हुकर। लेकिन हकीकत आइडिया से बहुत अलग थी। जडसन की ये इजाद सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ी नाकामी थी। ये मुसलसल फंस जाती थी, आसानी से जंग आलूद हो जाती थी, और सबसे अजीब बात, कपड़े धोने से पहले इसे उधेड़कर निकालना पड़ता था। और इतना सब करने के बाद भी ये अचानक से खुद ब खुद खुल जाती थी। तो नतीजा क्या निकला? उनकी कंपनी यूनिवर्सल फास्टनर कंपनी डूब रही थी। और अब इस कहानी में एक नया और सबसे अहम किरदार आता है। यह है मोहब्बत और गम की एक दास्तान। कहानी में एंट्री होती है एक नौजवान स्वीडिश इंजीनियर की, जिसका नाम था गिडियन सनबैक। ये वो शख्स था जिसने इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि गिडियन सनबैक जैसा काबिल इंजीनियर एक फेल होती हुई कंपनी में काम क्यों करेगा? वजह थी मोहब्बत। वो कंपनी के मैनेजर की बेटी इल्वेरा के करीब रहना चाहता था, जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, और बाद में उन्हीं से शादी भी की। तो 1906 में सनबक ने कंपनी ज्वाइन की, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत अफसोसनाक मोड़ आया। 1911 के आसपास उनकी बीवी एल्वेरा का इंतकाल हो गया। इस गम से निकलने के लिए सनबक ने अपना सारा ध्यान, अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर लगा दी। वो दिन रात बस इसी मसले को हल करने में लगे रहे। और फिर इसी दौरान 1914 में उन्होंने उस चीज का पेटेंट फाइल किया जिसे आज हम। चलिए अब देखते हैं जिपर के अंदर के पोशीदा मैकेनिक्स को। आखिर सनबैक ने ऐसा क्या कर दिखाया जो जडसन नहीं कर पाया था? इसका जवाब है उनके 1914 के पेटेंट में। एक ऐसा लाजवाब डिजाइन जो 100 साल बाद भी आज की जिपर्स में बिल्कुल वैसा ही इस्तेमाल होता है। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, स्लाइडर के अंदर का डिज़ाइन बहुत सादा लेकिन बहुत ही स्मार्ट है। इसके अंदर एक वाई शेप का रास्ता बना होता है। जब हम स्लाइडर को ऊपर खींचते हैं तो ये रास्ता दोनों तरफ के दांतों को एक खास एंगल पर झुकाता है और वो एक दूसरे में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लॉक हो जाते हैं। और जब स्लाइडर नीचे आता है तो इसमें लगी एक छोटी सी वेज इन दांतों को आसानी से अलग कर देती है ना इंजीनियरिंग का कमाल? अच्छा, एक और सवाल। अगर ये इतनी आसानी से खुलती हैं तो फिर ये अपने आप ही क्यों नहीं खुल जाती? जैसे जीन्स की जिप, उसे तो खुद ही बंद रहना चाहिए, है ना? तो आखिर इन्हें अपनी जगह पर लॉक क्या चीज करती है? इसका जवाब भी सनबैक के डिजाइन में छुपा है, और वो है एक छोटा सा लॉकिंग पिन। अगर आप गौर से देखें तो पुल टैब के नीचे एक पिन होता है। जब टैब नीचे की तरफ होता है तो ये पिन जिपर के दांतों के बीच में फंस जाता है और स्लाइडर को अपनी जगह पर लॉक कर देता है। और जैसे ही हम टैब को उठाकर खींचते हैं, पिन ऊपर उठ जाता है और स्लाइडर आजाद हो जाता है। वाकई क्या जबरदस्त डिजाइन है। तो अब बात करते हैं याएके के राज की। इन्वेंशन तो हो गई, डिजाइन भी मुकम्मल हो गया। अब कहानी आती है बिजनेस पर। हम सबने अपनी जिपर्स पर ये 3 हुर्फ जरूर देखे होंगे, याएके। ये याएके क्या है और ये हर जिपर पर क्यों होता है? इससे पहले कि हम वाईके पर आएं, एक छोटी सी दिलचस्प बात।
इसे जिपर का नाम 1920s में BF गुडरिच कंपनी ने दिया था। क्यों? क्योंकि उनके बनाए हुए रबर बूट्स को बंद करते वक्त जिप जैसी आवाज आती थी। खैर, सुनबैक की कंपनी का नया नाम था टैलॉन और शुरू में इस कंपनी का मार्केट में पूरा राज था। तो फिर यहां से सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर असल पेटेंट एक अमेरिकन कंपनी टैलन के पास था और वो मार्केट के बादशाह थे, तो फिर आज हर तरफ ये के का नाम क्यों है? इस जापानीज कंपनी ने मार्केट पर कब्जा कैसे किया? ये कहानी शुरू होती है 1934 में। ये वही साल था जब सनबैक का पेटेंट एक्सपायर हुआ और ठीक उसी साल टोक्यो में तदाओ योशिदा नाम के एक शख्स ने YKK की बुनियाद रखी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद YKK ने अमेरिका से उस वक्त की सबसे बेहतरीन मशीनें खरीदी और उन्हें बस कॉपी नहीं किया, बल्कि उन्हें मजीद बेहतर बनाया। और इसी स्ट्रैटेजी के साथ 1980 आते आते YKK ने टैलन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की नंबर 1 जिपर कंपनी बन गई। लेकिन उनकी कामयाबी की असल वजह क्या थी? उनकी स्ट्रैटेजी। YKK का क्वालिटी पर एक जुनून की हद तक फोकस था। उनका फलसफा था कि हर चीज खुद बनाओ और बेहतरीन बनाओ। वो सिर्फ जिपर्स नहीं बनाते थे, बल्कि उन जिपर्स को बनाने वाली मशीनें, उनको रंगने वाला ब्रास, यहां तक कि उन्हें पैक करने वाले डब्बे भी खुद बनाते थे। इस इन हाउस कंट्रोल ने उन्हें क्वालिटी में सबसे आगे कर दिया। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा वो आज सबके सामने है। दुनिया भर की जिपर मार्केट का लगभग 45% हिस्सा YKK के पास है, जबकि वो कंपनी जो कभी मार्केट लीडर थी, टैलन, वो सिर्फ 7% पर रह गई है। कितना बड़ा फर्क है। अगर आपको अभी भी अंदाजा नहीं हुआ तो ये नंबर सुनिए। UKK हर साल 10 अरब से भी ज्यादा जिपर्स बेचती है। 10 अरब! ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। ये है उनका ग्लोबल डोमिनेंस। तो पूरी कहानी घूम फिरकर वापस उसी एक बात पर आती है, YKK की कामयाबी और हर चीज़ इसलिए मुमकिन हुई क्योंकि गिडियन सनबक का वो 100 साल पुराना डिज़ाइन ही इतना ज़बरदस्त था, इतना मुकम्मल था कि आज तक उसे कोई बेहतर नहीं बना सका। तो सवाल ये कि क्या वो डिज़ाइन वाकई इतना अच्छा था? जवाब है जी हाँ, वो वाकई इतना ही अच्छा है। तो अगली बार जब कोई अपनी जैकेट की जिप बंद करे तो एक लम्हे के लिए इस छोटी सी चीज़ के पीछे छुपी इस पूरी दास्तान को ज़रूर याद कीजिएगा। एक नाकाम ईजाद, एक मोहब्बत की कहानी, गम से पैदा होने वाली जीनियस और फिर एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर। और फिर सोचिएगा, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और ऐसी कितनी मामूली सी चीज़ें हैं जिनके पीछे ऐसी ही कमाल की कहानियाँ छुपी हुई हैं।